आज मैंने फिर से एक बार ये एप्स्टन फाइल्स की न्यूज़ को डिटेल में सुना। पहले तो मैंने नहीं सुना था। मैंने थोड़ा सा ही सुन के उसको डिटेल में नहीं सुना कि क्यों सुने, फालतू और दुख होगा इतनी फालतू की चीज़ें सुन के। आज मैंने डिटेल में सुना तो और मैंने सोचा बाप रे, ये क्या है। एक चीज़ और मैंने आज उसमें देखी न्यूज़ में कि उसमें बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है, ऐसा दिखाया। और उसमें ये भी बताया कि उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी नाम उसमें जोड़ा। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई। ऐसा है कि हमें देखिए पता तो नहीं है रियलिटी, लेकिन जो मेरा इनर सेंस कहता है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे को तो खूब उम्मीदें हैं उनसे, खुद आप सब जानते हैं, मैंने वीडियोस में शेयर किया है। तो मैंने थोड़ा एनालाइज किया अपने दिमाग से कि ऐसा है ना कि जो भी न्यूज़ फैलती है मीडिया में, हर न्यूज़ सही नहीं होती है और नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलती है। बिकॉज नेगेटिव जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अभी इस धरती पे आप देखिए, नेगेटिव लोग ही ज़्यादा सक्रिय है ना। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव अगर हैं भी तो वो सक्रिय नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है दूसरे से कि पॉजिटिविटी फैलाएं। बट नेगेटिव लोग नेगेटिविटी फैलाने में बहुत सक्रिय है। तो जो मैंने सोचा कि ये सही होगा या गलत होगा, क्या होगा, तो मैंने एक चीज़ देखी कि देखिए, ये जो हमारा जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका इनॉग्रेशन उन्हीं के हाथ हुआ, मोदी जी के हाथ। तो अभी जो लोग इतनी टेंशन ले रहे हैं, डर रहे हैं कि एप्स्टाइन फाइल इतने बड़े बड़े लोग, ये वो बड़े स्केल पे, कोई कोई नहीं है बड़ा भाई। कौन है बड़े? बड़े से बड़ों को भगवान ने आके मारा है, जो भी जब दुष्टता करते हैं। तो इनका भी समझ लो अब बस, इनका भी नाश का समय आ गया। ये जो बड़े लोग ये जो कर रहे हैं हरकतें, जिसकी वीडियोस दिख रही हैं, तो जो है ना, हर चीज़ है ना ईश्वर के कंट्रोल में रहती है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है, कि डरने की कोई बात ही नहीं है कि ये सबका नाश होगा। हम तो ना, उनका तो नाश होगा ही जो गलत है। अब जहाँ तक रही बात की मोदी जी की, तो क्या हो गया कि जैसे आपने देखा राम मंदिर का निर्माण, उनके इनॉग्रेशन उनके हाथों हुआ। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने क्या पॉलिटिक्स करके राम जी को भी भ्रमित कर दिया? या उनका जो इनॉग्रेशन जो उनके हाथ हुआ, वो उसमें राम जी की कोई परमिशन या उनकी कोई मंशा नहीं होगी कि इनके हाथ होगा, है ना? होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको भ्रमित कर दिया, नहीं। हर चीज़ ईश्वर के ही कंट्रोल में, हर जो भी चीज़ हो रही है उन्हीं की मर्जी से हो रही है। तो उन्हीं की मर्जी से, है ना, श्री राम की मर्जी से ही, राम जी की मर्जी से ही उनके हाथों इनॉग्रेशन हुआ। तो जिनको जिन जिस प्राणी को भगवान ने चुना हो अब अपने मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए, वो कैसे ऐसा हो सकता है? ये मेरा लॉजिक है। मुझे नहीं पता, बट ये मेरा लॉजिक है। मेरा मन तो नहीं कहता किसी भी अच्छे पुण्य काम के लिए एक पापी को नहीं चूज़ किया जा सकता। वो एक बहुत ही स्पेशल स्पेशल होते हैं, स्पेशली आते हैं उस पर्टिकुलर काम के लिए। तो वो पुण्यात्मा ही होते होंगे ना, कोई पापी थोड़ा ना करेगा, है कि किसी दुष्ट को दे दो इतना महान कार्य। तो जो इतना बड़ा कार्य, जो सदी का ना सबसे बड़ा कार्य, जो इतने सालों तक जिसका केस चला, और कितने सालों तक, सदियां बीत गई कि राम मंदिर नहीं है, तो इतना बड़ा कार्य क्या किसी पापी के हाथ हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मेरा दिल तो नहीं कहता, मेरा दिल इस चीज़ को नहीं मानता। मैं नहीं मानती। मेरे को लगता है कि ये स्पेशली स्पेशली बड़े कार्यों के लिए स्पेशली पुण्यात्मा आती हैं, अवतरित होती हैं इस धरती पे ईश्वर की मर्जी से, और उनके हाथों ही इतने बड़े बड़े पुण्य काम संपन्न होते हैं। ये मेरा मानना है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। नाउ सेकंड थिंग, लेट्स कम टू द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक तो इस देश को ना चलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ बड़ी सारी समस्याएं हैं, बहुत ही सारी। इसके ऊपर मैं अलग से एक बनाऊंगी वीडियो, बहुत सारी है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जनता से कि नेगेटिव न्यूज़ को ना ज़्यादा महत्व ना दे, क्योंकि जो भी न्यूज़ फैल रही है, नेगेटिव न्यूज़, उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई सच्चाई हो।
जैसे मैंने बोला नेगेटिव लोग ज़्यादा सक्रिय हैं, पॉजिटिव लोग नहीं। एक आम जनता उससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है कि क्या हो रहा है इतना लेवल पे। उनको सिर्फ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए, सेफ पीसफुली जीना है उनको। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज सब फ़ायदा उठाती हैं किसी कि इतना बड़ा कुछ कांड हुआ है तो चलो इसमें अपना बदला, अपना जो मंशा है ना पॉलिटिकल, उसको चलो इनका भी नाम उछाले ताकि इनके लिए परेशानी बढ़े। ये सब होता है, ये सब होता है। तो इस पर ना ध्यान ना दे। क्यों ध्यान ना दे मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए नहीं कि मोदी जी की भलाई के लिए। तो वो तो जहाँ है ना, जो हम सोचते हैं ना सरकार हमारा ये नहीं कर रही, वो नहीं कर, सरकार की मैंने पहले भी बताया, बहुत विकट समस्या है उनकी, अलग ही डिफरेंट लेवल की। तो उनके पास तो प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, ट्रम्प है, तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद अंदर की इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स हैं इस देश में। तो उनके पास रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो उनकी उनकी फ़िक्र तो हम क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, मैं बता रही हूँ इस वीडियो का मेरा क्या मकसद है बनाने का, कि जो आने वाले समय समय है ना, हमें एज अ जनता हमें क्या करना है। ज़रूरी नहीं कि सब सरकार ही हमारे लिए सब कुछ करे। हमें अब सरकार के लिए क्या करना है, सरकार के लिए और अपने लिए। हमें सरकार से रोते नहीं रहना है कि हमारे लिए ये नहीं किया, हमें नौकरी नहीं दी, ये नहीं कि नहीं। अभी सरकार को हमें मदद करना है कि हमें उनको टेंशन नहीं देनी, सरदर्द नहीं देना, क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत है। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, जो हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए सरकार को दोष देते रहते हैं ना, तो ये एक्चुअली नॉर्मल जनता नहीं देती। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कहीं से एक चिंगारी होती है जो जनता में फैल जाती है, फिर जनता को लगता है यही सही है, फिर वो उसमें हाँ में लाते जाते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ नहीं, जनता का नहीं रहता है। तो मैं यहाँ से एक पॉजिटिविटी आज फैला रही हूँ जनता के लिए, कि आप एक चीज़ समझिए, हमको सरकार हमारी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सरकार की इतनी वास्ट रेंज की प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी जो जीवन है ना, हमको अपना जीवन यापन करना, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सुरक्षा हमें खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कारण ये है कि आने वाले समय में बहुत सारी परिस्थितियाँ विकट आने वाली हैं, ऐसा इंट्यूशन होता है मेरा। और भी लोगों को इंट्यूशन हो रहा है, भविष्यवालिका में भी भविष्यवाणी हो रही है। और ये जो विचार आज मेरे मन में आया है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रेरणा से ही आया है। तो वही मैं आज बता रही हूँ कि जो आने वाले समय में, सपोज आप मान लो कि कोई युद्ध भी छिड़ गया और देश में एक सूखा भी पड़ गया, अंदर भी अलग ही परेशानियां पॉलिटिकल पार्टीज की चल रही हैं, ठीक है, सपोज आप ये समझ लो। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सरकार को रोगे। सरकार वो पहले ही तो झेल रही हैं, है चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ये वो फलाना ढिमकाना सब आ गए, अंदर पॉलिटिकल पार्टीज वो भी हैं। अब वो क्या करेंगे, आपको कहाँ से रोटी देगी, कहाँ से नौकरी देगी, है कि नहीं। वो भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं उनके पास, ठीक है। अब सूखा पड़ गया, अब वो कहाँ से देगी सरकार को। अब सूखा पड़ गया, अब सरकार को रो, पानी नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, यहाँ वो, यहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ। और सपोज युद्ध भी छिड़ गया, अब सब बंद है, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ खत्म, सारा कट ऑफ है, सारा लिंक, है ना। अभी युद्ध ही बस है सपोज। तो अभी आप क्या करोगे, क्या करोगे। तो क्योंकि वो क्या करेंगे, वो इंद्रदेव हैं क्या कि लो भाई पानी ले लो, हाँ ये लो स्वच्छ पानी, लो मैं पानी की नदी बह भेज रहा हूँ, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें नेगेटिविटी को अभी नहीं फैलाना है। जिनको फैलाना है फैलाना दो, उनका काम है, जो जो जिसका काम है करने दो। सरकार भी अपना काम कर रही है सुरक्षा का, वो जब जब भी आएगा युद्ध की परिस्थिति वो लड़ेंगे, जो भी है उनको करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अपनी जगह पे अगर हम सोच लें कि हमारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, युद्ध हो गया और यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपने लिए क्या करोगे। ये इस पे वर्क करना है जनता को, इस पे वर्क करना है। क्योंकि सरकार अपनी जगह पे अपना काम करेगी, कर भी रही है, आगे भी करेगी। आपको ये करना है कि अपने आप को, पूरी जंगल में आग लगी है, हमारे झोपड़ी में, हमारे घोंसले में हमको सुखी कैसे रहना है, हमारे पास खाना पानी कैसे हो, इस पे वर्क करना है हमको, जनता को। इस तरह से हमें करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि मैंने क्या क्या सोचे आइडियाज़, और आगे भी मैं बताऊंगी। क्योंकि मैंने बताया ना, आगे ये हो रहा है, क्योंकि ना एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे दुष्ट, ये जो दिख रहा है ना, बड़े बड़े दुष्ट है, बड़े लेवल पे कुछ नहीं, इन सबका नाश होने वाला है, ठीक है। तो जब बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलती हैं ना, तो कई सारे चेंजेस आते हैं, परेशानियाँ भी आती, संकट भी आते हैं। हमें ये करना है कि अपने आप को संकट से बचाना है, खुद खुद हमें वर्क करना पड़ेगा।
सरकार के बस का नहीं है, वो कैसे करेंगे, क्या-क्या करेंगे? तो ये हमें करना है अपने लिए, ठीक है ना? कि हम अपने लिए खाना-पानी कैसे सोचें। अभी जो जनता सोचती है ना कि यार बस नौकरी नहीं है, दूसरे ने कार ले ली, मेरा ग्रोथ नहीं हो रही। अरे भई, जब संकट आएगा ना, तो 2 ही चीज़ें बस बचेंगी कि हमें जीना है, खाना चाहिए, पानी चाहिए। यही बस सारा फ़ोकस हो जाएगा सबका। तो ये जो अभी फालतू के सब सोचते रहते हैं ना, क्योंकि जब भी अभी सब खाना मिल रहा है आसानी से, कहीं दूर अनाज उग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, इनफैक्ट प्रोसेस होके आ रहा है फैक्ट्री से, बिल्कुल पका-पकाया, पिसा-पसाया सब कुछ आ रहा है हाथ में। तो अभी क्योंकि हमारा पेट ईज़िली भर रहा है, तो हम फालतू की चीज़ सोच रहे हैं। जब जब ऐसा कुछ संकट आएगा, तब हमें मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ़ इसके कि खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, दिस। तो अभी इतनी परिस्थिति अभी नहीं आई है, तो अभी जल्दी हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। मैंने बताया है कि बोरिंग के माध्यम से बहुत सारा पानी धरती से निकल रहा है। पानी का जो लेवल है धरती के अंदर ख़त्म होता जा रहा है बहुत जल्दी। और मैंने बताया अगर बारिश भी हो जाए, तो नदी नहीं भर भर सकती, क्योंकि नीचे का पानी सूख गया है, तो वो पूरा सोख लेगा, पानी मिलेगा नहीं, एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और अंदर भी सूख गया है, वो धरती ही उसको सोख लेगी। तो इस चीज़ से और इस चीज़ से बचने के लिए हमें इस बोरिंग का वाटर, जितने भी लोगों के घर में बोरिंग है, प्लीज़ उसको या तो सोच के यूज़ करें, बहुत ही सँभल के यूज़ करें। मैंने सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि इसको बोरिंग को बंद करें। दूसरी चीज़ खाना, फूड। तो अभी ये जो चल रहा है ना कि बहुत दूर कहीं अनाज उगता है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से आता है, बहुत लंबा चैनल होता है। ये सारे चैनल्स ना, ये बड़े-बड़े चैनल सिस्टम सब टूट जाएँगे आगे आने वाले समय में। आगे क्या बचेगा पता है? कि हम एक अपनी छोटी-सी लोकेशन में कैसे अपने आप को खाना और पानी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। उसके लिए मैंने बताया भी था कि छोटे-छोटे पॉन्ड्स, छोटे-छोटे लेवल पे छोटी-छोटी कम्युनिटीज़, 10-10, 12-12, 20-20 लोग, क्योंकि अगर बड़ा सिस्टम वर्क करेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम इकट्ठे करते हैं, तो वहाँ झगड़ा हो जाता है, झंझट हो जाती है, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है आपसी में वो कलेश, पॉलिटिक्स छोटे लेवल्स पे भी हो जाता है। तो जहाँ-जहाँ ना आप कुछ समय के लिए ना ये छोटी-छोटी टेंडेंसीज़ को दिमाग से हटा दें। अपनी छोटी-छोटी मानसिक विकृति जो है ना, ये सब की लड़ना-झगड़ना, ये जलन-कुड़न, ये सब हटा दें, क्योंकि अभी सिर्फ़ फ़ोकस करें लाइफ़ पर कि लाइफ़ कैसे चलेगी। तो हमारी लाइफ़ क्या है? हमें इस धरती पर रहना है, खाना चाहिए, पानी चाहिए और हमें भक्ति करनी है। बस अगर हम इतना कर लें, तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे पास खाना रहेगा, पानी रहेगा, और जो बाकी लोग हैं हायर लेवल्स पे, वो अपने-अपने काम करेंगे, वो भी अपने-अपने करेंगे, आप अपना करिए। तो मैंने ये बताया कि छोटे-छोटे लेवल्स पे थोड़े-थोड़े लोग मिलके पॉन्ड्स खुदवाएँ, कच्ची ज़मीन रखें उस ताकि पानी नीचे जाए, और उस पॉन्ड के आजू-बाजू इतने सारे घने पेड़ हों, उसपे फ्रूट्स के भी हों, ताकि पूरी परिस्थिति जब आए, तो कम से कम हमारे पास फ्रूट्स हो खाने के लिए, है ना? बनाना, और जो जिससे ना फिलिंग फूड्स जैसे बनाना हो गया, देन एप्पल तो होगा नहीं, ऑरेंज जिसपे हाँ, और जिसमें कम पानी का यूज़ हो, ऐसे पेड़ जो कम पानी यूज़ कर ग्रो कर सके, ऐसे अनाज, और उस पॉन्ड के आसपास ट्रीज जो उसको ढके, उसके पानी को उड़ने से रोके, जितनी भी कड़क धूप हो, वो पानी उड़े नहीं, हमेशा वैसा बना रहे। छोटे छोटे पॉन्ड्स, आजू बाजू पेड़ छाया दें, ऐसे करके, और और अंदर कच्ची ज़मीन, ताकि वो नीचे जाए पानी, और पेड़ उसके ज़मीन में भी जड़ों में से पानी पकड़ के रखेगा, तो वहाँ पानी बना रहेगा, और उसी के आसपास वेजिटेशन वेजिटेशन गेहूँ, आपके लिए जो भी उपयोगी चीज़ें हैं ना, आलू, टमाटर, जो भी, आप ये समझ लो, आपको आगे जनता को सिर्फ इतना करना है कि हम खुद खाना कैसे खाएँगे, जब सब साइंस टूट जाएँगे, सब कोई जंग पूरी दुनिया में, धरती पे जब आग लगी होगी, तो आपको अपने घोंसले को कैसे उस आग से बचाना है। इसके लिए छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ के इन पे वर्क करना है। दिस इज़ द मेन थिंग। यही मेन थिंग रहेगी आने वाले समय में, ठीक है? तो मेरे पास अगर अभी अभी जैसे धन भी आपके पास, उस धन का प्रयोग करके आप ये सब कर सकते हैं अभी, क्योंकि स्थितियाँ नॉर्मल हैं। अभी हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, तो हम ये सब कर सकते हैं। मेरे पास अगर पैसा हो ना, अभी मेरे पास है नहीं, अगर मेरे पास हो तो मैं करूँ। तो आप लोग समझिए, आपसे डिस्कशन करके, जैसे जिनके छोटे-छोटे घर हैं, जहाँ पे छोटे-छोटे आंगन है, वो अपने घर में भी छोटा-छोटा कच्चा ज़मीन ये सब कर सकते हैं। लेकिन जो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, उनके पास तो आंगन भी नहीं है, एक बालकनी है। तो आप सोचिए, आप अपने को उस अपार्टमेंट में खाना और पानी कैसे प्रोवाइड कराएँगे? इस पर ध्यान दीजिए, और खुद से करिए
क्योंकि बाद में आप कितना भी रोते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आपको खुद वर्क करना है। तो आप ये सोचिए, जैसे ये जो विचार है मेरे दिमाग में आया, ये सब न्यूज़ व्यूज़ सुन के, मेरा इंट्यूशन भी मुझे बताता है। और भी देखिए लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, और भी लोगों को इंट्यूशन हो रहा है कि समय थोड़ा आएगा कठिन। हालाँकि चीज़ें सही होंगी, दुष्टों का नाश होगा, परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन, अच्छा समय आएगा, लेकिन उस अच्छे समय को लाने के लिए एक एक डिफ़िकल्ट टाइम से हमें गुज़रना पड़ेगा। तो उस डिफ़िकल्ट टाइम्स में अपने को बचाने के लिए, खाना और पानी देने के लिए क्या करना है? सिर्फ़ ये सोचिए, इस पे वर्क करिए, बहुत ज़रूरी है। मेरे पास भी जिस दिन परिस्थिति मेरी बनी, मैं भी करूँगी, प्रैक्टिकली करूँगी। आज मेरे पास है नहीं कोई ऐसा रिसोर्सेज़, पैसा या सपोर्ट कुछ भी, तो मेरे पास अभी यही है कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, विचार आया, तो इसको मैं शेयर करूँ ताकि जिनके पास है, वो तो करें, वो तो शुरू करें। ना अपार्टमेंट्स वालों के लिए भी मेरे को लगता है ये कैसा क्या, उनके पास तो बस बालकनी होती है। हाँ, तो कर सकते हैं, लेकिन कर सकते, करना ही पड़ेगा अगर जीवित रहना तो। लेकिन आप अपने एक चीज़ को लक्ष्य बना लीजिए कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वो जब परिस्थितियाँ सही होंगी तब हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। अभी मटेरियलिस्टिक थिंग्स से फोकस हटा के लाइफ गिविंग थिंग्स को, अपनी लाइफ जो लाइफ है ना उसको, उस पर फोकस करिए, लाइफ गिविंग थिंग्स पर फोकस करिए। कैसे कैसे हम अपने आप को खाना प्रोवाइड कराएंगे अपने ही एक अपार्टमेंट के अंदर। पानी पानी के लिए तो आपको ऑब्वियसली कम्युनिटी को मिल के करना पड़ेगा। ये ये करिए, क्योंकि अगर मेरे मन में ये विचार आया है तो ये ईश्वर की प्रेरणा से ही आया है। ईश्वर ही चाहते हैं कि ये सब तक फैले, ये पहुँचे और इस पर काम हो, ताकि जब परिवर्तन हो, उथल पुथल मचे, तो भी जो भक्त हैं सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तो अपने आप को जीवन प्रदायिनी चीज़ों पर आप फोकस करिए और भक्ति करिए। बस यही यही जनता का काम है, और यही हमें अब हमारी सरकार के लिए करना है, बिकॉज उनके पास बहुत सारा काम है, बहुत ही ज़्यादा विकट। तो वो करेंगे, हम अपना काम करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।